मैं कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब नकार दिया। अध्यक्ष महोदय बोले, मैं अभी बोलूंगा आपके। अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सदन में बात करते करते अचानक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए। बात ही बात में बात इतनी आगे पहुंच गई कि बात बनने के बजाय बिगड़ती ही चली गई और सदन में ही डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आपस में भिड़ गए। देखो, वो जनता वाली बात मत करो, इसलिए 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 मत करो। एक मिनट, वो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने, नहीं, देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है, बात हुई, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते, जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए और आपका दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? बैलेट में कितना जीते थे? और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है, ये भी बता दो माननीय सदस्य आप। बताइए दुनिया में। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी अगर उत्तर जानना चाहते हैं, बैलेट से पेपर जब 2012 का चुनाव हुआ था तो ईवीएम से हुआ था, सब अच्छे हो गए। मतलब असत्य बोल करके जनता के बीच में ऐसी बातें रख करके 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब नकार दिया। अध्यक्ष महोदय बोले, मैं अभी बोलूंगा आपके। अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? लोक भवन में तो कमल खिल चुका और वो कमल खिला रहेगा। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए, इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए 4 लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आप तब, अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है,
लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। ये तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम आपस में जैसे ही भिड़े तो मामले को संभालने के लिए खुद सीएम योगी को सदन में खड़ा होना पड़ा। सीएम योगी ने भी अपने अंदाज में अखिलेश यादव को जवाब दिया। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।